guys, welcome back to my channel Manya's Friends Classes, and today we will start a new lesson. Lesson number 1, which is totally based on verbs. So guys, इसमें irregular verbs आएंगी. इसमें हमारे 3 type of group of verbs आएंगे. First group of verb, second group of verb, third group of verb, like er ending verb, ir ending verb, re ending verb. These type of verbs are called first group of verb and group of verbs. So let's start. Start करें. तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि वर्ब्स क्या होती हैं. बेसिकली आप सबने इंग्लिश में भी पढ़ी होंगी, सो समझाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ. इन फ्रेंच एज इन इंग्लिश, verbs are conjugated to match their subject. For example, person, thing, place, or an idea. The conjugations are little different and sometimes irregular. Like English में, French में कुछ regular and irregular verbs होते हैं, definite, indefinite verbs होते हैं, articles होते हैं, etc. Verbs are called irregular when their conjugation change with each subject. Verbs तभी जो irregular कहलाई जाती हैं तब like conjugation change हो जाती है with each subject, जब आगे पढ़ेंगे. Okay guys, verb, adverb, adverb का मतलब होता है या अब पढ़ेंगे adverb. Adverb जो है एक irregular verb है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है irregular verbs होते हैं, regular होते हैं, तो ये irregular verb में से ही एक verb है adverb, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में to be. तो लाइक ये हमें एक चार्ट दे रखा है छोटा सा, ये सिंगुलर एंड प्लूरल का. तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप ये ढंग से याद कर लीजिएगा. लाइक इसी से जो है आगे सारी वर्ब सॉल्व होते हैं. लाइक जो भी होता है इसी के ऊपर ही बेस्ड होता है और इसी से जुड़ा हुआ भी होता है. तो ये प्लीज आप याद से कर लीजिएगा. तो इसको हम पढ़ लेते हैं. सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब में हमें देखे यजुई, टू एल एस एल एस. यजुई का मतलब होता है आई एम, टू एस का मतलब होता है यू आर, एल एस का मतलब होता है ही इज इन मैस्कुलिन फॉर्म. सो गाइस इसमें दो फॉर्म्स भी होते हैं. फर्स्ट इज मैस्कुलिन फॉर्म, सेकंड इज फेमिनिन फॉर्म. ओके गाइस, तो हम आगे पढ़ेंगे. LAS means she is in feminine singular. Plural, nusome means we are, वो at, you are, to an adult. इसमें guys to an adult, to a friend, ये सभी होते हैं. तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे. Ils sont, they are, masculine plural. Elles sont, they are in feminine plural. तो हम आगे यही पढ़ेंगे. आगे हम पढ़ेंगे less article indefinite, indefinite article. Like indefinite article refer to an unspecified person or thing. It is similar to an, or one in English, and plural is similar to some. तो guys इसमें यही बताया गया है. Like जो भी है इसमें ये indefinite article होते हैं, ये जो है unspecified और thing हो जो भी होती है, जो हमें मतलब like specify इसमें बताया नहीं होती कि एक specified person की बात होती है. तो it is similar to a, an or one. मतलब उसमें या तो ए आता है या एन आता है या फिर वो एक ही होती है. Sorry guys. There are 3 forms of indefinite article. Singular form में there are 2 type forms, masculine and feminine, and plural में only this. So crayon. Crayon means basically guys pencil. And stilo means pen. तो guys मैंने आपको बोला था masculine and feminine forms जो है हमने पहले भी अभी पढ़ी थी. तो वो जो है हमने किससे पढ़ी थी, जो याजू, ट्यू, इन सब में हमने पढ़ी थी. तो गाइज इसमें जो है अनक्रेयॉन, अगर जैसे ना हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैस्कुलिन फॉर्म कौन सी है और फेमिनिन फॉर्म कौन सी है, तो मैं आपको इजी से ट्रिक बता देती हूँ. जिस भी फॉर्म के पीछे, जिस भी वर्ब के पीछे यू एंड ई भी ऐड हो जाता है, वो वर्ब जो है फेमिनिन फॉर्म है. जिसमें भी ई ऐड हो जाता है वो फेमिनिन फॉर्म होती है. तो ये एक लाइक याद रखने का एक इजी तरीका है जिससे आप कंफ्यूज ना हो. ओके गाइस, तो लाइक अब इसमें जो है अनक्रेयॉन, जैसे अनक्रेयॉन है, अनस्टिलो है, ये जो है हमारी मैस्कुलिन फॉर्म हो गई. फेमिनिन फॉर्म में ई ऐड हो जाता है, वो फेमिनिन फॉर्म बन जाती है. लाइक जो भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया कि जिस भी वर्ब में यू एन ई आ जाए, ई ऐड हो जाए, मतलब कि वो जो है फेमिनिन फॉर्म है.
बट हम इसमें बहुत सारी वो होती है कि लाइक जो मैस्कुलिन फॉर्म में भी कभी कभी ना ई ऐड हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे ताकि वो समझ आ जाएगा और अच्छे से। अब प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, तो लाइक जहाँ पे हम ना अन अने की वजह दिस यूज करते हैं, लाइक दिस क्रेयॉन्स, द crayons, दिस stilos, दिस रेगलेस, दिस garments, ये प्लूरल फॉर्म में ऐड होते हैं। तो गाइस इसमें मुझे आपको एक नोट भी देना है, जो जा, तू, इल, एले, नु, वो, इल्स एंड एलिस आर दी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ओके गाइस, तो गाइस जो दिस होता है, दिस का मतलब होता है सम, अन का और यू एन ई अन एंड एन अने का सेम मतलब होता है। अन का मतलब भी वही होता है आ का मतलब भी ए एन होता है और मैस्कुलिन फॉर्म में, और अने 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 इसका मतलब भी ए एन होता है फेमिनिन फॉर्म में। ओके गाइस, इट्स गाइस अब कंटिन्यू करते हैं। आगे हम आएंगे प्लूरल दिस नॉर्म्स में। तो बेसिकली जो हमारा प्लूरल दिस नॉर्म्स है, इन फ्रेंच all nouns have a gender. All nouns have a gender. They are either masculine or feminine. Like masculine feminine अभी हमने पढ़े थे, तो बस वही टाइप के जेंडर होते हैं, masculine भी होता है, feminine होता है, वो हर nouns के साथ होता है। We can't distinguish the gender by looking at the article. हम article देख के gender को distinguish नहीं करते, बस में NS होगा। You and for example, unclear means ये masculine singular है, unirregular ये feminine singular है। तो अब हम आते हैं, the plural of nouns is formed by adding an s to the end of the singular, but the s is not pronounced. Like the plural of nouns, जो plural होता है form, the plural of nouns is form, जो plural of noun होता है वो adding s से ही end होता है, s to the end of the singular form, but the s not pronounced like the plural of noun. तो गाइस इसमें बस बेसिकली देखा है, जो प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एन एस से बनता है, बट जब टू द एंड ऑफ द सिंगुलर फॉर्म, जब सिंगुलर फॉर्म का कोई भी एंड होता है तो उसमें एस प्रोनाउंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अ क्रेयॉन, दिस क्रेयॉन्स, अनरेगले, दिस रेगलेस, अनगार्सो, दिस गार्सोस, गार्सो मतलब लाइक बॉयज होता है, एंड एन फिले मतलब होता है दिस फिलिस मींस गर्ल्स। nouns ending Nouns ending s, x, z in the singular do not change in the plural. जो भी nouns s से होते हैं, x से होते हैं, z से होते हैं, वो singular in the singular अगर वो singular में है like cars और crayons, तो वो plural form में change नहीं होंगे। Okay guys? तो गाइस ये सब कुछ हो गया, अभी हम इस पे भी आएंगे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। लेस प्लूरल देना मतलब प्लूरल ऑफ नाउन बहुत सारे होते हैं। There are different way of making plural of noun in French. These are as following. तो guys मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, like plural with no change, जिस plural में no कोई भी change नहीं होता। Formation of plural by retaining the singular form for nouns ending with s, x, z, जो कि हमने अभी ही पढ़ा था, उसमें सिर्फ जो है आर्टिकल्स ही चेंज होते हैं। आर्टिकल्स हमारे होते हैं लाइक ले, लेस, जैसे कि ले बस, तो वो लेस बस में हो जाएगी, तो उसमें जो है सिर्फ आर्टिकल चेंज होते हैं। जो सिंगुलर फॉर्म में है, वो जो वर्ब है, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल है, जो वर्ब है वो ऐसे के ऐसे ही रहती है। अब ले प्रिक्स, लेस प्रिक्स, मैंने कहा था ना, जो भी नाउन्स होते हैं, जो भी नाउन्स एंड होते हैं एस ए एक्स से जेड में, वो प्लूरल फॉर्म में जाते हैं, तो वो चेंज नहीं होते, बस उनके आर्टिकल्स चेंज होते हैं। लाइक ले जो है लेस में चेंज हो जाता है। अब जो है प्लूरल बाय एडिंग एस, तो गाइस फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। अब हम जब प्लूरल बनाते हैं तो वो एडिंग एस से सिंगुलर नाउन में जब हम एस ऐड कर देते हैं, वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ओके गाइस, गाइस आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी थी, लाइक जो भी वर्ब, like जो भी plural with AUX, formation of plural by changing the noun endings with AL, AIL to AUX, जो भी हमारी verbs हैं, nouns हैं, वो जो like AL से end होता है, like ले जर्नल, तो ये AL से end होता है, तो प्लूरल फॉर्म में जाके लेस जर्नक्स हो जाएगा, मतलब
जो भी वर्ब्स है, जो भी जिस वर्ब में ए एल आता है लास्ट में, एंड में ए आई एल आता है, तो वो जो है हमारा ए यू एक्स में चेंज हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इसमें जर्नल है, जर्नल, लेस जर्नल, लेस जर्नल। तो अब जो है इसमें चेंज हो गया हमारे लेस जर्नल्स में, ये देख लीजिए, ये हमारा लेस जर्नल्स में चेंज हो गया है, ये हमारा जो है लेस जर्नल्स में चेंज हो गया है। ये पहले हमारा किसमें था, हमारा लेस जर्नल में, अब ये लेस जर्नल्स में चेंज हो गया है। ओके गाइस, तो ये बात याद रखिएगा, जो भी वर्ब, जो भी नाउन हमारा एंड होता है ए एल से, लाइक जर्नल में हमारा ए एल आता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में जाके ए यू एक्स में चेंज हो जाएगा, मतलब आर्टिकल के साथ अब नाउन भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें अब मैं आपको एक वो नोट बता देती हूँ। टू फॉर्म प्लूरल्स द डेफिनेट आर्टिकल्स ले ला ला change to less, the indefinite articles and ane change to this। लाइक जब भी हम प्लूरल फॉर्म में, जैसे हम अभी रेगुलर आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, इरेगुलर वर्ब, ऐसे इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इरेगुलर वर्ब की तरह ही होते हैं सेम। तो उसमें ले ला फर्क होता है, तो उसमें ले ला ल होता है, जो कि लेस में चेंज होता है जब भी हम किसी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें। और इंडेफिनेट एक आर्टिकल होते हैं अन एंड अने, लाइक मैस्कुलिन फॉर्म में हमारे अन एंड फेमिनिन फॉर्म में हमारी अने। तो जो हम पढ़ रहे थे वो जो है हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो चेंज होते हैं जब भी प्लूरल फॉर्म में जाते हैं देस में। ओके गाइस, अब हम आते हैं लेस वर्ब्स। सो वर्ब्स, ग्रुप ऑफ वर्ब्स, लेस वर्ब, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब। आज सिर्फ हम लाइक फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब पढ़ ले क्या, अब तो करेंगे, चलो सारे पढ़े। ग्रुप लेस वर्ब्स, वर्ब्स, ग्रुप ऑफ वर्ब, फर्स्ट ग्रुप ऑफ, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ब्स। बहुत इजी है, कोई मतलब बहुत टाइम नहीं लगेगा ना याद करने में, इजीली याद हो जाएंगे। First group of verb, these verbs end in er, for example parler, amar, etc. Like your, equator means to listen, your means to play, etudier means to study, acceptor means to accept, lavier means to wash। तो लाइक जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब होते हैं वो एंड होते हैं हमारे er से, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब जो है वो एंड होते हैं ir से, फॉर एग्जाम्पल फिनिश, यूज, एक्सेट्रा। थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब जो हमारे एंड होते हैं आरी, फॉर एग्जाम्पल अटेंड एंड दिस एंड थ्रू। मैं आपको और अच्छे से ये, तो गाइस हम ग्रुप ऑफ वर्ब्स को जो है प्रेजेंट टेंस में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, बट उससे पहले हम द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे, एडजेक्टिव सीखेंगे, एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे, तब हम प्रेजेंट टेंस में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। प्लीज गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, और जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।